सो हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू लर्न विद मिशन और आपका स्वागत है स्ट्रेटजी संडे एपिसोड 2, जिसमें हम आपको अपनी सारी स्ट्रेटजीज बताएंगे जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और सीधा चलते हैं अपने RSI सेटअप पे, जो कि बहुत पॉपुलर है और सब रिक्वेस्ट कर रहे थे इसकी वीडियो लेके आओ। तो इसकी बिल्कुल बेसिक से इन डिटेल वीडियो है जिसमें इसका आपको सीक्रेट्स पता लगेंगे कि क्या वो सीक्रेट सेटिंग्स है जो आप लगा सकते हैं जिससे आप ऐसे स्कैल्प पकड़ सकते हैं छोटे छोटे। सबसे पहले आपको चले जाना है इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स पे जाने के बाद आपको सर्च करना है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो RSI को सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसी सेटिंग देखने को मिलेगी, लेकिन ये सेटिंग हमें नहीं करनी है। हमें चले जाना है सीधा सेटिंग्स पे। अब इसकी सेटिंग्स ध्यान से देखिएगा। लेंथ जो 14 होगी, स्मूथ लाइन SMA होगी, ठीक है, स्मूथनिंग लेंथ 14 होगी। स्टाइल में अब देखिए, जो प्लॉट होगा उसको ब्लैक कर लीजिएगा और लाइन को थोड़ा ब्रॉड कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छा व्यू आए। मिडल लिमिट को डिसेबल कर देना है और अपर लिमिट को सेट कर लेना है 61, और ऐसे ही लोअर लिमिट को आपको सेट कर लेना है 41। ठीक है, ये हमारी सेटिंग होगी। जो अपर लिमिट होगी वो होगी 61, जो लोअर लिमिट होगी वो होगी 41। ठीक है, इतना समझ आया। अब इसको ओपन करने के बाद इस सबसे पहले इसका जो टाइम फ्रेम होगा वो याद रखिएगा, वो होगा 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम। और ज़्यादातर मोस्टली ये स्ट्रेटजी काम करती है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो इसको अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, इसमें मैक्स प्रॉफिट मिलने के बहुत चांसेस हैं, इसलिए बैंक निफ्टी में इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें अब होता क्या है, इसमें अगर हम ये ट्रेड यूज़ करते हैं या ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, इससे हमारा व्यू क्लियर हो जाता है गाइस। व्यू कैसे कि अगर कोई लेवल है, ये एक लेवल है, उस पर क्या होगा, अगर वो लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी तो लोग करेंगे अरे अरे सपोर्ट ले रहा है तो बाय करो, और अगर तोड़ रहा है तो सेल करो। ये तो कन्फ्यूजन है ना, ये तो दोगलापन है ना। अपन दोगले नहीं है। स्टॉक मार्केट में कभी भी एक दोगला इंसान नहीं चल सकता। जिसका व्यू बिल्कुल क्लियर होगा कि मेरे को यहाँ पे सिर्फ बाय करना है, तो मार्केट यहाँ से जितना मर्जी गिरे उसको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका व्यू और सेटअप क्लियर है। तो इसलिए इसमें भी आपका सेटअप बिल्कुल क्लियर होगा। अब सेटिंग्स देख लो आप। इसमें हमने अपर लिमिट जो है 60 सेट की है। सेटिंग्स में ज़रा लाइन को हम डार्क कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छा व्यू आए। जो लाइन है उसको हम अपर लाइन को रेड कर लेंगे और इसको लाइन डाल देंगे, और लोअर लाइन को ग्रीन कर देंगे, क्योंकि ग्रीन पे हमेशा बाय होगा, रेड पे हमेशा सेल होगा। ठीक है, अब दिख रहा है। चलो, अब जो लोअर लिमिट है वो है 61, है ना। लोअर लिमिट है 61, अपर लिमिट सॉरी, और लोअर लिमिट है 41। अब इसके रूल समझो। ठीक है, रूल्स देखो। जब मार्केट 41 की लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी 1 मिनट के चार्ट पे, आपको उसी कैंडल के हाई पे एंट्री लेनी है। देखो इस केस में क्या है, मार्केट ने इस जगह पे क्रॉस किया, ये कैंडल पे, यानी कि इसके हाई पे आपको एंट्री लेनी है। एंट्री कैसे लेनी है, इसकी जो पिछली कैंडल होगी ना उसका हाई, इसकी जो डबल कैंडल, हमेशा एंट्री डबल कैंडल पे लीजिएगा, सिंगल कैंडल पे कभी एंट्री नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर ये डबल कैंडल है तो इस पे एंट्री होगी इन दो कैंडल्स का मिला के जो हाई होगा, और इन दो कैंडल्स का जो मिला के लो होगा, वो ऐसे। और इसका टारगेट होगा आज का डे हाई या फिर 60। अगर आपने 40 पे एंट्री ली है तो 60 आपका टारगेट होना चाहिए कि जब RSI 60 टच कर देगी आप एग्जिट कर दोगे। दो टारगेट्स ऐसे सेट कर सकते हो, या जो नॉर्मल है आप 1:2 का इसमें टारगेट बहुत इजीली स्कैल्प ले सकते हो, जो आपको रेगुलर मिलेगा अगर आप इसको रोज ट्राई करेंगे तो। ठीक है, तो इसके टॉप पे आप देखेंगे जैसे ही मार्केट ने 40 को क्रॉस किया, मार्केट ने एक क्विक स्कैल्प दिया। ठीक है, एक क्विक स्कैल्प दिया और हमारे सारे टारगेट हिट हो गए। अब सेकंड रूल समझो। जब मार्केट 10 बजे के पहले इसको 60 को डाउन साइड की तरफ क्रॉस करे, 10 बजे के पहले, याद रखिएगा। ठीक है, इसको 10 बजे के बाद नहीं यूज़ करना है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी ख़त्म हो जाती है स्कैल्पिंग के लिए। जो आपको बोलते हैं कि हाँ पूरे दिन रहती है, आपको ट्रैप कर रहे हैं। ठीक है, जब मार्केट 61 को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तब आपको इसमें पुट में एंट्री बना लेनी है, आपको पुट का ट्रेड लेना है। अब आप देखो कैसे हुआ ये। अब ये एंट्री देखो 10 पे बन रही है, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको रियल मार्केट में सिर्फ 10 बजे के बाद इसमें एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, तो ये एंट्री 10 में बन रही है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ।
मार्केट ने देखो यहाँ 60 को नीचे की तरफ क्रॉस किया, इसकी कैंडल देख लेंगे ये, ठीक है, ये इसकी कैंडल है। अब देखो डबल कैंडल, हमेशा डबल कैंडल पे एंट्री लीजिएगा, एक परफेक्ट एंट्री डबल कैंडल पे ही होती है। देखो इन दो कैंडल्स का, ये कैंडल पे अपने को एंट्री मिलनी है, यानी कि ये और इसकी पिछली कैंडल का मिला के हाई और लो, ठीक है। देखो इसके यहाँ एंट्री बनती है हमारी, इसको क्रॉस होते ही ये होता है इसका स्टॉप लॉस और डे लो टारगेट। आज का डे लो होता है इसका टारगेट, ये आज का डे लो है, या फिर 1:2 होता है इसका टारगेट, या फिर 40 होता है इसका टारगेट। तीनों में से जो टारगेट आप बुक करना चाहे आप कर सकते हैं, या फिर हमारा सबसे पॉपुलर मैजिक पिवट सेटअप जिसकी वीडियो डली हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वो भी हमारे टारगेट्स की तरह काम कर सकता है, ठीक है। मैजिक पिवट सेटअप की वीडियोस जरूर देखिएगा, वो सेटअप आप बिग ट्रेड्स पकड़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये सेटअप आप स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करते सकते हैं। ये सबसे बेस्ट सेटअप है ऑप्शंस बायर्स के लिए। अगर आप डायरेक्शनल सेलिंग करते हैं ये आपके लिए नहीं है। मैं इसको ऑप्शन बाइंग में रोज़ सुबह यूज़ करता हूँ, इसकी वीडियोस, इस पे मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ इसकी वीडियोस इंस्टाग्राम पे आ जाती है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ हम रोज़ अपडेट्स देते हैं और एक्सक्लूसिव कंटेंट देते हैं, ठीक है। तो यही है हमारा सेटअप कि जब मार्केट 41 को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी हम कॉल में एंट्री लेंगे, और मार्केट 61 को नीचे की तरफ क्रॉस करेगी हम पुट में एंट्री लेंगे 10 बजे के पहले। 10 बजे के पहले इसकी एक्यूरेसी 75% है, मैंने ट्रेडिंग जर्नल पूरा बनाया हुआ है इसका, तो ये टेस्टेड स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको प्रॉपर एसएल और टारगेट के साथ लेके चलते हैं तो आपका कभी लॉस नहीं होगा। मैं आपको पॉइंट्स के टाइम पे भी बता देता हूँ कि अगर आप बैंक निफ्टी में 5 पॉइंट का इसमें एसएल रखेंगे सिर्फ बैंक निफ्टी में, ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है, बैंक निफ्टी में 5 से मैक्स टू मैक्स 10 पॉइंट का एसएल रखेंगे और ईजिली 20 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, बस 20 से ज़्यादा पॉइंट आपको नहीं कैप्चर करने हैं। चुपचाप जब 20 पॉइंट मिल जाए आपको बैंक निफ्टी में, इसमें निकल जाइएगा, प्रॉफिट लेके निकल जाइएगा, क्योंकि प्रॉफिट को बचाना ज़रूरी है। इसके बाद ये स्ट्रैटेजी संडे की वीडियो है, जहाँ हर संडे हम आपको एक स्ट्रैटेजी देते हैं जो मैं पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है। और इसमें रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो भी आएगी इस वेडनेसडे को, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। वीडियोस में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये मेरी पॉपुलर RSI ऑपरेटर स्ट्रेटजी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप हमारी फ्री ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें मैं 1v1 आपको लाइव पढ़ाऊंगा, तो आप नीचे दिए गए लिंक से धन का अकाउंट ओपन करके मुझे मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपको मेरे इंस्टाग्राम बायो में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और धन के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो डाउट हो पूछिए, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।